हम लोग ये पढ़े थे कि दो माध्यमों का मिलाकर उन दोनों का अनुपात का क्या है सापेक्षिक अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अपवर्तन के नियम, जैसे कि परावर्तन के भी दो नियम थे और यहाँ पे अपवर्तन का भी दो नियम, उनसे थोड़ा क्या है भिन्न है कि जैसे कि परावर्तन का क्या नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या था परावर्तन का, दूसरा नियम क्या था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोग अपवर्तन में जो आएंगे, अपवर्तन का क्या होगा, अपवर्तन आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, मान लीजिए ये क्या है समतल है, कोई किरण आया, ठीक, ये आपतित किरण है और ये क्या हो जाता है, ये अभिलंब है, कहाँ पे आता है ये आपतन बिंदु पर, इसको क्या कहते हैं आपतन बिंदु। और ये क्या हो जाती है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये रेयर मीडियम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाती है, अगर ये डेंसर मीडियम है ये क्या हो जाती है नॉर्मल के करीब हो जाती है। ठीक, तो अगर जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में आए, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, वो सब छोड़िए, ये क्या होती है आप आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं एक ही समतल पर होती है। पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन का समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे। ठीक, और यहाँ पर डाला गया विलंब, ये जो कोण है ये क्या है कोण एंगल आई, और ये क्या होता है, ये क्या होता है कोण आर। ठीक, तो इन दोनों के कोण का जिया क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है एक नियतांक होता है, एक फिक्स होता है। और वो जो नियतांक होता है एक फिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, वो सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे रफ करेंगे, अपवर्तित किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण की जिया यानी कि एंगल आई और एंगल आर, दो चीजें। ठीक, एक नियतांक होता है, क्या होता है एक नियतांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर, क्या होता है एक नियतांक होता है यानी एक फिक्स होता है। यहाँ पे उस डेफिनेशन को अगर उस स्टेटमेंट को अगर सही सही से पढ़िएगा तो वो क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये नियतांक जो होता है वो क्या है दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों का क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग क्या पढ़े थे कि n21 क्या होता है n21 n1 अपन n2 अपन n1, और इनका हम लोग ये निकाले थे कि इसको हम क्या करते हैं माध्यम 1 मीडियम 1 और क्या कहते हैं प्रकाशीय चालकता मीडियम 2 में इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होगा एक नियतांक हो एक फिक्स होगा, और वही क्या कहलाएगा एंगल साइन आई और एंगल साइन आर। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं साइन आई साइन आर, ये एक नियतांक है और ये नियतांक किसका सापेक्ष अपवर्तनांक है, और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है n21, ये क्या हो जाएगा n21, और n21 क्या होता है ये आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन आई यानी n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन
आर, क्या हो जाएगा साइन आर। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। यानी कि स्नेल का नियम इन्हीं को कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यानी हम ये स्नेल का नियम n1 इंटू साइन आई और n2 इंटू साइन आर, यही नियम क्या कहलाता है, साइन आर। यानी कि क्या है, अपवर्तन के दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इनको हम लोग आगे करने के लिए, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, इनको क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर से बेहतर हमको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक, अगले आपके अगले क्लास में, क्योंकि आपको बेहतर कंसेप्ट देगा तीनों चीज के बारे में जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम। मिलते हैं हम लोग दूसरा वीडियो में, जहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन कराया जाएगा और क्वेश्चन से बेहतर कॉन्सेप्ट किया जाएगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। ऐसा अगर कीजिएगा आप कि पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, तीसरा देख लेंगे, तो आपका सिचुएशन बिगड़ जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो बेहतर समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है, और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से हिट कर दीजिएगा। और इस कोई नए बच्चे हैं तो इनको पढ़ते रहिए, और उसके बाद नए जो आएंगे हम लोग, नया वीडियो जो लेके आएंगे क्वेश्चन लेकर, उस पर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू।